नमस्कार दोस्तों, मैं नीलमणि एक बार फिर आपका राविचार यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि क्या हम स्वार्थी हो रहे हैं या स्वार्थी बन चुके हैं। क्या हम किसी दूसरे की खुशी नहीं देख सकते? हमारे अंदर एक स्वार्थ की भावना जग रही है जो सिर्फ अपने ही बारे में सोचती है, अपना ही विकास चाहती है, अपना ही तरक्की चाहती है। आज भाई, सगा भाई का तरक्की नहीं देखना चाहता, उसके दुख पे वो खुश होता है, उसकी सहायता नहीं करता। क्या हम ऐसे समय में आ चुके हैं? चाचा भतीजा और चाचा चचेरे भाई की बात तो छोड़ ही दीजिए, आज अपना अपनों का नहीं हो रहा। अगर हम समाज के लोगों के साथ खड़े नहीं होंगे, उसके दुख में साथ नहीं देंगे, तो फिर हमारे इंसान होने का क्या मतलब है? क्या हमें सिर्फ अपनी खुशी पे ही खुश रहना चाहिए? क्या अगर हमारे पास इतनी संपत्ति है, इतने हम कमाते हैं कि हम लोगों की मदद कर सकें ताकि उसकी ज़िंदगी में कुछ खुशी आ सके, उसकी ज़िंदगी में कुछ तरक्की हो सके, तो क्या ये हमें नहीं करना चाहिए? अगर हम शहर में कमा रहे हैं, अच्छे पढ़े लिखे हैं, और गांव में हमारे किसी दोस्त का या किसी जानने वाले का आर्थिक स्थिति खराब है, वो किसी से हेल्प लेना चाहता है पर वो कह नहीं पाता है, तो क्या ये हमारी ज़रूरत नहीं है? या हम उसके बारे में पूछने की कोशिश नहीं कर सकते कि हमारा दोस्त, हमारे गांव के लोग कैसे हैं, उनको क्या दिक्कत हो रही है? अगर भगवान ने आपको अच्छी तरक्की दी है, अच्छे पैसे दिए हैं, अच्छे शोहरत दिए हैं, तो कृपया सिर्फ अपने ही बारे में ना सोचें। अपने पड़ोस में अगर कोई किसी की दिक्कत है तो उसकी मदद करें, अपने भाई बंधु की मदद करें, अपने दोस्तों की मदद करें, अपने समाज की मदद करें, ताकि सबका विकास हो, सबकी तरक्की हो। लोग आजकल सिर्फ अपने ही बारे में सोचते हैं। अगर वो खुश हैं तो लगता है सारी दुनिया खुश है। जैसे अगर हम नौकरी कर रहे हैं, अच्छा कमा रहे हैं, लेकिन मेरा कोई दोस्त उतनी तरक्की नहीं कर रहा, तो हम खुश होते हैं कि चलो हमसे नीचे हैं, हमसे ज़्यादा ऊपर नहीं बढ़ रहा, जो होना नहीं चाहिए। एक इंसान होने के नाते हमारा फ़र्ज़ यह बनता है कि हम सबके सुख की और सबके खुशी की कामना करें। जितना हो सके हम उसकी मदद करें। अगर धन से नहीं कर सकते हैं तो अगर आप उससे ज़्यादा पढ़े लिखे हैं तो आप उसकी मदद कर सकते हैं, उसको कहीं अच्छी नौकरी दिलवा सकते हैं, या उसको आगे कैसे बढ़ा जाए इसकी बात कर सकते हैं, इसकी शिक्षा दे सकते हैं। आजकल हम देखते हैं कि अगर हम पढ़ लिख के ऑफिस में काम करते हैं और हमारे ही फैक्ट्री में या बगल के फैक्ट्री में कोई लेबर काम करता है, तो हम सोचते हैं वो हमसे नीचे हैं। जैसे भी कुछ दिन पहले ही नोएडा में न्यूनतम वेतन के लिए हड़ताल हुआ। 5-5 सालों से उनको एक ही सैलरी दी जाती थी। लोगों ने वहाँ पे, वर्करों ने वहाँ पे हड़ताल किया, लाठियाँ भी खाई, बेचारे पकड़ लिए गए, जेल भी जाना पड़ा। लेकिन हम ऑफिस में बैठ के खुश होते रहे कि चलो लोट लाठी तो वही खाते हैं, हमें क्या करना है, हम तो अच्छा कमा रहे हैं। नहीं, कमा तो आप भी रहे हैं, ऑफिस में आप भी काम करें, लेकिन आप भी लेबर हैं। बस आप पढ़े लिखे हैं, वो थोड़ा अनपढ़ है, वो थोड़ा कम पढ़ा लिखा है, लेकिन लेबर तो दोनों ही हैं। इसलिए जब भी ज़रूरत पड़े, आप पढ़े लिखे चाहे जितना भी हों, किसी भी लेबर की, श्रमिक की आवश्यकताओं को उनकी डिमांड के साथ खड़े हों, क्योंकि ये हमारा कर्तव्य बनता है। अब जैसे हमारे देश के लोग, हमारे देश के युवा नीट के पेपर कैंसिल हो जाते हैं, लेकिन उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उनको तो लगता है यार हम तो नौकरी कर रहे हैं, जिसका जो हो रहा है वो अपना समझ। नहीं, हमें इसके खिलाफ़ खड़ा होना पड़ेगा। हमें सिर्फ अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर हमारे देश के युवाओं के, हमारे देश के किसानों की, हमारे देश के श्रमिकों की बात करनी होगी, तभी हमारी देश की तरक्की हो सकती है। सिर्फ हम अपने बारे में सोचेंगे तो इससे कुछ नहीं हो सकता। देश की तरक्की नहीं हो सकती, समाज की तरक्की नहीं हो सकती। तो हम कोशिश करें कि सब मिल के जहाँ तक हो सके एक दूसरे की मदद करें और एक दूसरे की तरक्की में हाथ बढ़ाएं। और जब भी
अगर मान लीजिए आप किसी अपने दोस्त को किसी आर्थिक रूप से सहायता करते हैं तो दोस्त को भी सोचना चाहिए कि समय पर इसने हमारी मदद की है, जैसे ही हमारे पास आता है हम इसे वापस कर दें। ऐसा ना सोचें कि हमारे दोस्त का पैसा है, दे दिया तो दे दिया। फिर ऐसे में यही जो सहायता है वो बंद हो जाती है, फिर आप अकेला महसूस करते हैं, उधर उधर भटकते हैं। जितना हो सके, मैं तो देखता हूँ कि आजकल अपना भाई ही, सगा भाई ही उसकी तरक्की में बाधा बनता है, और अगर वो दुखी है तो वो खुश होता है। कृपया स्वार्थी न बने। ये संपत्ति, यह जायदाद आपके साथ नहीं जाएगा, लेकिन आपका किया हुआ हमेशा याद किया जाएगा। तो कृपया स्वार्थी न बने, लालची न बने, और अपने भाई, अपने समाज, अपने सबकी जितना हो सके मदद करें। गांव में अगर कोई लड़का है जो पढ़ने में तेज है लेकिन वो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, तो हो सके तो उसकी मदद कीजिए, क्योंकि वही आपकी संपत्ति है, वही आपको हमेशा के लिए याद किया जाएगा। आप किसी गांव में किसी लड़की की शादी है, वो थोड़ा परिवार उसका कमज़ोर है, तो उसकी मदद कीजिए। यही आपका कर्तव्य है, और ऐसे हमें करना भी चाहिए, क्योंकि हम इंसान हैं। सिर्फ अपने बारे में सोचेंगे तो हम इंसान नहीं कहलाएंगे। अपने बारे में तो सिर्फ जानवर ही सोचा करते हैं। आप कोशिश करिए कि हम सब मिलकर एक दूसरे की सहायता करें, और सबकी दुख में दुख रहें और खुशी में खुशी हों, ताकि हमारा समाज, हमारा परिवार बना रहे, तरक्की करे। अगर कोई आपका भाई आर्थिक रूप से कमज़ोर है, आपके पास भगवान ने सब कुछ दिया है, तो उसको आगे बढ़ाने की कोशिश करें। जब वो आगे बढ़ेगा, तरक्की करेगा, तो आपके अंदर भी एक अजीब खुशी होगी। आपके मन को शांति मिलेगी कि चलो मैंने कुछ काम, अच्छा काम तो किया है। लेकिन अगर आपने किसी की मदद नहीं की, आज तक कुछ नहीं किया, तो आपको हमेशा अफसोस रहेगा कि हमने इतने पैसे कमाए, इतनी दौलत रखी, लेकिन किसी की मदद ना कर पाए। तो कोशिश कीजिए कि समय पर जब भी किसी की ज़रूरत पड़े, आप आगे बढ़कर हमेशा मदद करें। जय हिंद।